हमारे पास बहुत लोग आते हैं, गुरुजी हाँ जी हमारा मन नहीं लगता कथा में। भैया किसी भगवत रसिक के साथ तुम कथा में बैठना शुरू कर दो, जैसे ही उसके मन में भाव जगेगा कथा सुनने का, तुम्हारे अंदर भी उसका वाइब्रेशन आने लगेगा। हाँ, और कथा सुनने में आनंद आने लगेगा। भगवान के प्रति अटूट प्रेम देख करके विश्वामित्र जी की आंखों में आंसू आ गए। वाह, आपने राम को ऐसे ही नहीं पाया, आपके प्रेम के कारण भगवान प्रकट हुए। लेकिन वशिष्ठ जी कहते हैं, तब वशिष्ठ बहुविधि समझा, वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को समझाया, आप राम को दे दीजिए। रामायण में चौपाई आई, बहुविधि समझावा। ये बहुविधि का मतलब क्या है? दो अर्थ होते हैं। बहुविधि का मतलब बहुत प्रकार से, दूसरा अर्थ बहुविधि का दूसरा अर्थ है, वशिष्ठ जी ने कान में दशरथ जी को कह दिया कि इन्हें अपना बेटा दे दो। क्यों? राम को जाने दो, जाएंगे अकेले, लाएंगे बहुएं। इनको जाने दो, दे दो इनको राम जी। क्यों? क्योंकि ये जाएंगे तो अकेले, लेकिन आएंगे एक नहीं, दो नहीं, चारों के चारों बहुओं के साथ आ जाएंगे। तब वशिष्ठ बहुविधि, बहुओं की विधि से समझाया है। दशरथ जी बोले, इनको क्यों दें, हम खुद अपने लड़कों की शादी कर लेंगे। वशिष्ठ जी कान में बोले, तुम्हारे से शादी होना मुश्किल है। बोले क्यों? बोले क्यों, तुम्हारे अगर बेटा की शादी हुई और तय हो गई और कहीं किसी ने चिल्ला कर कह दिया कि ऊपर तो श्रवण कुमार के माता पिता का दोष लगा है, शादी टूट जाएगी। इसलिए एक काम करो, जल्दी से दे दो। क्यों? जाएंगे अकेले, आएंगे बहुओं के साथ में। इतना सुनते ही गदगद हो गए दशरथ जी, और तुरंत राम जी का हाथ पकड़ करके विश्वामित्र जी के चरणों में बैठा कर कहा, आज से हमारे रघुनाथ तुम्हारे हो गए और तुम मुनि पिता आन नहीं को। आज से आप ही पिता हो, जो निर्णय लेना हो ले लेना, बस अकेले मत लाना, बहुओं के साथ में इनको भेज देना वापस। बोलो सीताराम। राम जी विश्वामित्र जी के साथ गए, ताड़का को मारा, यज्ञ की रक्षा की। यज्ञ की रक्षा करने के बाद गुरुजी से बोले, बस विश्वामित्र जी से राम जी, गुरुदेव आपकी यज्ञ तो सफल हो गई, अब हम लोग घर को जावे। तो विश्वामित्र जी बोले, एक यज्ञ सफल हो गई, अभी दूसरी यज्ञ सफल करना जरूरी है। कौन? धनुष यज्ञ के लिए तुम्हें हमारे साथ चलना जरूरी है। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरते के प्रभु देखिए जाए। क्या? धनु से जग सुनी रघुकुल नाता, अरसी चले मुनि वर के साथ। दूसरी यज्ञ के लिए राम जी चले हैं ना, तो रास्ते में आश्रम एक दीख मगमाई, खग मृग जीव जंतु जनाई। खग मृग जीव जंतु तनाई। भैया जब राम जी जनकपुर के लिए चले ना, तो रास्ते में एक आश्रम मिला। वहां पर कोई नहीं है, एक शिला बैठी है मूर्ति रूप में, शिला है, कोई नहीं। आदमी की छोड़ो, आश्रम में महात्मा होने चाहिए। महात्मा तो ठीक, खग मृग जीव जंतु तनाई, वहां जीव जंतु भी नहीं है। देखो याद रखना, संसार में जब बुरा समय आता है ना भैया,
कोई साथ नहीं देता। अपने बुरे समय को प्रत्येक व्यक्ति को झेलना पड़ता है। और हम नागपुर के पागलों से प्रार्थना करेंगे, मेरे पागलों, बुरा समय आए ना तो तुम रोया मत करो, और रोया भी करो तो दुनिया वालों के लिए नहीं, हमारे ठाकुर के लिए रोया करो। क्योंकि ये दुनिया बुरे वक्त में साथ नहीं देगी, सब छोड़कर चले जाएगा। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में जब जब विपत्ति आएगी कोई साथ नहीं देगा, लेकिन विपत्ति के समय कोई साथ देगा ना, हमारे रघुनाथ जी साथ देंगे। कभी आजमा लेना, राम के भरोसे के अलावा कोई दूजा भरोसा नहीं। लेकिन ये जो शिला बनी बैठी, ये कौन है? ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। पति ने श्राप दिया, आश्रम छोड़कर महात्मा चले गए, संसार के लोग चले गए, अरे उस आश्रम में रहने वाले जीव जंतु चले गए, लेकिन अहिल्या वहीं पर बैठी है। किसी ने कहा कि तुम यहां पर क्यों बैठी हो? अहिल्या कहती हैं, ये अयोध्या से जनकपुरी जाने का रास्ता है, राम जी जब भी अयोध्या से मिथिलापुरी आएंगे तो बीच में हम भी मिल जाएंगे। बात बहुत अच्छी है यहाँ पर महाराज जी। मिथिला में कौन रहता? जानकी जी। जानकी जी कौन है? भक्ति माता। भक्ति माता कहाँ रहती? भक्ति नगर में। भैया, जो भक्ति के नगर की रास्ता में पत्थर बनकर के भी बैठ जाता, उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान उसके पास आते हैं। कौन आता है? बोलो ना, बोलो बोलो, कौन आता है? भक्ति के नगर में आप बैठ। और छत्तीसगढ़ वालों, तुम तो भाग्यशाली हो, तुम तो राम जी के ननिहाल में बैठे हुए, रघुनाथ जी के ननिहाल में बैठे। तुम्हें ज्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो जाकर के ननिहाल में जहां के निवासी हो, छत्तीसगढ़ में बैठे बैठे मानिए हम राम जी के मामा पक्ष के हैं, कभी तो राम जी मामा पक्ष में हमसे मिलने आएंगे ही आएंगे। है? माता अहिल्या जनकपुरी के रास्ते में बैठी, कोई नहीं है साथ। राम जी ने शिला को देखा तो पूछा, मुनि शिला प्रभु देखी। शिला को देख करके रघुनाथ जी पूछते, हे गुरुदेव, ये है कौन? सकल कथा मुनि कहा विसे की। राम, गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरी। राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, आपके चरणों का रज चाहती है। रघुनाथ जी कहते, गुरुदेव, हम तो राजकुमार हैं, भला राजकुमार क्षत्रिय धर्म का बालक ऋषि पत्नी के ऊपर अपने चरण कैसे रख सकता है? तब श्री विश्वामित्र जी कहते, राम, तुम राजकुमार तो हो, लेकिन जगत के आधार भी तो हो, ये मत भूल जाइएगा। आप जगत आधार है। अच्छा, हाँ, दूसरी बात सुनिए, बहुत अच्छी बात है। अहिल्या कौन है? ऋषि पत्नी, पत्थर बनी, पत्थर बनकर के भी नारी बनी। इसका मतलब क्या है? मेरे पागलों, तन अगर पत्थर भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मन इतना पिघला हुआ भक्ति में रहना चाहिए कि राम जी तुम्हारे पास दौड़े चले आवे। मन को कोमल रखिए।